नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कविशायर। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। दोस्तों आप लोगों ने मुझसे बहुत सवाल किए कि जो एक थानाध्यक्ष होता है, एक कोतवाल होता है, उसकी दिनचर्या कैसी होती है, क्या काम करना पड़ता है उसको, कैसे मतलब उसकी सुबह होती है, कैसे दोपहर होती है, कैसे शाम होती है, कैसे रात होती है। तो अब चूंकि आप लोगों के सवाल इतने ज़्यादा बार आप लोगों ने रिपीट किए कि मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं जो है कोतवाल की दिनचर्या, थानाध्यक्ष की दिनचर्या कैसी होती है ये बताने के लिए किसी दूसरे का इंटरव्यू लेने क्यों जाऊँ, है जब मैं खुद भी इस थाने जो है थानाध्यक्ष और कोतवाल मिला के रह चुका हूँ। तो मैं अपनी ही दिनचर्या ना आपको बता दूं कि मेरी दिनचर्या क्या होती थी। चलिए, और जहाँ जहाँ मतलब जो भी लोग देख रहे हैं, जो नए लड़के देख रहे हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, कल को थानाध्यक्ष बनेंगे, या जो नए थानाध्यक्ष बने हैं, उनको भी देखना चाहिए। उसमें से जो चीज़ उनको अच्छी लगे वो ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। अगर जो मेरी दिनचर्या में जो चीज़ माइनस करने लायक हो उसको माइनस को कर दें, लेकिन देखें ज़रूर। तो सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्तों, जो मेरी दिनचर्या होती थी जब मैं थानाध्यक्ष या प्रभारी निरीक्षक रहा, उसमें अंतर ज़्यादा नहीं है। अंतर केवल जो है पद का है। जब 2 स्टार थाने का जो है प्रभारी होता है तो थानाध्यक्ष होता है, जैसे मैं 2016 तक था। और जब जो है 3 स्टार थाने का प्रभारी होता है तो जो है वो प्रभारी निरीक्षक होता है, कोतवाल होता है, जैसा कि मतलब मैं 2016 के बाद बना। तो अब मैं बताता हूँ आपको जो दिनचर्या मेरी होती थी। आमूमन जो है जो गर्मी के दिन होते थे या जो जाड़े के दिन होते थे, दोनों की लगभग अलग अलग थोड़ी दिनचर्या हो जाती है। तो अगर बस सोने के अंतर पर है, मतलब जैसे गर्मियों में जो है आदमी 6 साढ़े 6 बजे 7 बजे तक सोकर उठ जाता था, मैं 7 बजे तक सो के उठ जाता था मैं। ठंडक में थोड़ा सा 7:30 भी बज जाता था, 8 भी बज जाता था कई बार। तो बस यही सब अंतर थोड़ा सा रहता था। चलो मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे मैं 7 बजे 7:15 बजे सो के उठते ही सबसे पहले फ्रेश हुआ, फ्रेश होके ब्रश किया, और ब्रश होकर के जो है लोअर टी शर्ट चप्पल पहने और बाहर निकल आए। मतलब ये कि जो थाना कार्यालय है वहाँ गए, मुंशी से मिले, जो नाइट ड्यूटी पर पहरा है उससे पूछे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मुंशी से मिले, रात में कोई अपराध तो नहीं लिखा गया था मेरे सोने के बाद, कोई ऐसी बात तो नहीं क्षेत्र में हुई। उसने ओके बताया, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं हुई। अमूमन बताते हैं, कभी कभार घटनाएं होती हैं, रोज नहीं होती हैं। इसके बाद सीधे हवालात पर। अगर रात में खाली थी तो ठीक है, अगर रात में कोई मुलजिम लाए गए हैं तो उनके बारे में कहाँ से आए हो, स्वस्थ हो कि नहीं हो, भूखे तो नहीं हो, कोई चोट चपेट ऐसा तो नहीं है जो गिरफ्तारी के दौरान लग गई हो, या पहले से आपको कोई चोट थी जिससे कोई खतरा हो, मेडिकल की ज़रूरत तो नहीं है। ये चीज़ पूछ करके उनसे बातचीत करके, अगर हवालात में अमूमन मुलजिम होते हैं, हवालात में जो है गिरफ्तारी वगैरह रात में होती हैं, ज़्यादातर दिन में भी होती है, लेकिन मतलब मुलजिम रहते हैं तो पूछा जाता है। इसके बाद इतना सब पूछ करके फिर देखा गया कि कैंपस में कोई और आम पब्लिक का आदमी तो नहीं आया है। थाना अध्यक्ष से मिलने का समय 9 से 11 है, लेकिन उसी के साथ कंडीशन लिखी रहती है कि विशेष परिस्थितियों में किसी भी समय, मतलब जब भी जनता आएगी तो आपको मिलना पड़ेगा। तो उनसे पूछ लिया, भाई क्या समस्या है, कैसे लड़ाई झगड़ा हुआ था, चोरी हो गई है, क्या है तुम्हारा, क्या मामला है। तो वो अपनी समस्या बताए। उनको सुन करके अगर कहीं सिपाही भेजने लायक है, सिपाही भेजा गया, दरोगा भेजने लायक है, गंभीरता के हिसाब से दरोगा भेजा गया, दरोगा जी को भेजा गया जीप के साथ, जाकर देख के आओ इनका मामला। 2-3 मामले हुए तो किसी एक पार्टी निकाल दी गई कि ये 2-3 मामले देख करके आओ। इतना करने में करीब जो है मुआयना माल खाना कर दिया गया। मुआयना माल खाना का मतलब ये होता है कि भाई देखो, शस्त्र वस्त्र, सही चीज यही होती है कि रोज रोज निकाल करके कारतूस नहीं गिन मिलता है, लेकिन एक मोटा मोटा एक बार देख लिया जाता है कि भाई कोई बड़ी चीज तो नहीं गायब है। मुआयना माल खाना लिख दिया गया, कितने हमारे शस्त्र हैं, कितने हमारे जो है कर्मचारी हैं, ये सारी चीजें जो है वो लिखा गया। इसके बाद जो है ये सब करने में करीब 20-25 मिनट का समय लगता है। और ये सब करके फिर सीधे कमरे में तब तक जो है गर्म पानी पिया,
गर्म पानी तो बाद में हम पिए लगे, हम जानते नहीं रहन कि गर्म पानी बहुत फायदेमंद होते, बाद में पिए लगे रहन। पहले तो ऐसे पीते नॉर्मल पानी, लेकिन अब बीच में गर्म पानी भी पिए लगे रहन। तो गर्म पानी पिए, चाय पिए, कुछ नाश्ता वास्ता मान लो दलिया मिल गई, नमकीनें मिल गए, या कुछ फल वल रखा है तो एक आध फल काट के खवा दे चेला, हाँ फल खा लिए। के बाद फिर जो है एक्सरसाइज हो के बाद फिर स्नान माने नहायन, नहाए के और जो है सूर्य भगवान का जल चढ़ावा, बाबा भोलेनाथ का जल चढ़ावा, और 1.5 से 2 मिनट के हम पूजा की। 1.5 मिनट से 2 मिनट से ऐसे ज़्यादा हम कब नहीं कर पाए पूजा। पता नहीं कैसे देर तक आदमी करते, हम अत्यन मेहन खत्म कर देते। हनुमान चालीसा अगर हम रपटुआ पढ़ी तो हमें याद रहती है, और अगर धीरे धीरे जय हनुमान इमेर पढ़ी तो हमें यादें नहीं आती है, रपटुआ हमें याद रहती है तेज रफ्तार वाली। पूजा की है, मतलब चढ़ा दिए, जल वल चढ़ा दिए, पूजा की। आए गए के बाद जो है फटाक से वर्दी पहने, तब तक जो है लगभग 2-4 मिनट कम रह जाते हैं। 9 बजे में वर्दी पहन के आए के ऑफिस में बैठ के जनता सुनवाई करना शुरू कर दिए। जनता जो आई है, कोई के लड़ाई झगड़ा, कोई के मेल झगड़ा, कोई के डांड झगड़ा, कोई के मतलब जो है कुछ कोई समस्या इसमें, कोई मारपीट वाले, और इसके अलावा कोई पैसे के लेन देन के मामला है, कोई के मतलब जो है किसी मतलब कई बार जो है लड़की कोई लेके चला गया, तो ये सब तमाम समस्याएं रहती है। तो उनका सुनो 1-2 घंटा। इसी दौरान तब तक 10 बजा, तो 10 बजे 10:05 10:30 तब तक जो है एक दरोगा जी का और अपन 2 हमराही हमारे रहते हैं, वो हमराही और ड्राइवर, उनका निकाल दिया गया कि जाओ बैंक चेक करो, और चेक करके वही 11-12 बजे तक आ जाओ थाने पर। तब तक हमें सुनवाई करे जनता के, और सुनवाई हम कर रहे हैं। तब तक कोई गए दरोगा जी अपना कहूँ चौराहे चेक किन, कोई बैंक चेक किन, कुछ किन, अपना जो है 11 बजे ठीक हुए थाने पर आएंगे। जब वो आएंगे तो मतलब उनका उतार देगा कि भाई अब तुम अपन काम करो, जाओ विवेचना करो। बहुत काम रहते दरोगा जिम में, एक काम थोड़े रहते। और जीप पर हम बैठ लियन और फिर निकल पड़े हम। अब निकल पड़े तो एक आध बैंक चेक करबे, ड्यूटी आई है नहीं आई है, कोई संदिग्ध व्यक्ति है कि नहीं है, ये सब चेक करबे। इसके अलावा विशेष नजर जो रहा थे वो 3 सवारी नवे लौटन पर, काहे कि लूट करे वाले ज्यादातर जो है एक मोटरसाइकिल 3 सवारी रहा था, तो उन पर विशेष नजर रहा था। तो जैसे 3 सवारी कोई दिखान, उनका रोका लेंगे। अब रोका लेंगे, उनसे कागज मांगा, कागज है नहीं है, तो मतलब तमाम उनके जांच पड़ताल होते। अब उमा जौने लेवल के हुए, माफ करे वाले हुए माफ कर देंगे, थोड़ा सा और लेवल बड़ा लाग तो कहा घर वाले का बुलाओ तब माफ करबे, अपने पापा बुलाओ। अब वो अपने पापा का मलबे नहीं कि ससुर जो है लड़को हमारे जो है 2 जन का और बैठा के, वो तो दवाई ले के रहा ही नहीं मालूम कि मतलब लौंडन साथे घूमेला। तो जो है उनका बुलाए के और फिर जो है डटवावा का उनके पापा से हमहू लोग नाटक जुर्माना करे लायक बात, तो जुर्माना कर दिन का 500-1000 जो जुर्माना हुआ वो जुर्माना कर दिन का। और तब देखी थे कौनो पते नहीं है इनके कि गाड़ी के न कागज है, न इनका कोई मतलब ठिकाना है कि के नाव से गाड़ी है, इनका मालूम नहीं कि कहे, तब वो सीज के दिन का है। अब ये सब करत करावत जो है करीब 1-1:30 बजे थाने पर आएगन, वापस 1:30 बजे तक थाने पर आएगन। 2 बजे खाना खाएं, खाना तैयार है, ज़्यादा नहीं आता खाना हम नहीं खाई था, थोड़े छोटी इतनी रोटी जो है, 4 रोटी, दाल सब्जी, चावल खाली हम संडे खाई थे। हालांकि भात हमें नीक बहुत लागत है, हम सब भात कहते, चावल वाल जो अंग्रेजी बात बतावा था, अंग्रेजी वाले कहते, हम लोग कहते भात। तो भात नीक बहुत लागत है, लेकिन चूंकि फिटनेस करते जो है संडे हम भात खाई थे, या कबहू खाई ली थे 8-10 दिन पर एक टाइम, अत्ता छोटा थक तनिक वो सब खाना खाए के तनिक भाई लेट जाओ, और फोन फान सुना करो, जो फोन आवे शिव जी दिन भर बाजा करिए, सोए न पाई हो तुम, लेकिन तनिक लेटे रही हो तो थोड़ा कमर उमर सोज हो जाती है, मतलब सीधी हो जाती है। बहुत कहा नहीं तू अवधि काहे बोलत हो, तो कमर उमर सीधी किए। और इन नॉर्मल दिन के बाद बताई थे, मान लो कोई घटना जब हो जी तब तुरंत तुमका जाए पर ये सारा सब प्रोटोकॉल फेल हो जी, तो कि नाश्ता चाय पूजा ये सब प्रोटोकॉल तुम्हारा फेल हो जाए अगर कोई घटना भय। इन नॉर्मल दिन के बाद हम बताए थे। एक चीज और हम कहा चाहिए थे, जो नए लड़कियां हैं उनसे,
नए थानाध्यक्ष बने हैं उनसे भी कहा चाहिए, चूंकि ऐसा है कि हम बहुत दिन जो है थानाध्यक्ष रहे हैं, बहुत दिन रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज हम नोट किए हैं। जैसे अगर कोई घटना सूचना आएगा सवेरे कि यहाँ लाश पड़ी है, तुरंत पहुंचो, तो फोर्स तैयार हो तुम फ्रेश जरूर हो लो, ब्रश भले न करो, लेकिन ऐसा न करो कि वर्दी पहन के सीधे भागो, फ्रेश जरूर हो लो। अब जैसे फ्रेश मान लो हमारे लोग जैसे 1-1.5 मिनट 2 मिनट, अधिकतम 2 मिनट हमका लागत है भाई, अधिकतम 1.5-2 मिनट में गए और फ्रेश हुए निकल आए, तब तो मतलब फ्रेश हो। अब मान लो कोई भाई जो है वो वाले हो जो है बीमारी वाले के 2-2 घंटा लैट्रिन में लागत है, तब तू 2 घंटा फ्रेश हुई हो, तब तक तो हम जलाई दिन चीप उप सब है ना, तो तब ना है। लेकिन अगर 1.5-2 मिनट जैसे हम लोगों को समय लागत है, इतने में फ्रेश हो सकता है तो फ्रेश हो ले, ब्रश ना करो भले, काहे कि ब्रश कहूँ तुम पहुंची हो तो हुआ जो है नींबी तून मिल गए, बबूरक दूतून मिल गए, तूड़ के खटखट खटखट कह के होएगा। लेकिन अगर फ्रेश ना हो तो तुमका मान लो अब लाश परी है, वह दबाव है जनता के, यार तुहार पेट दबाव बनाए, अब का करी हो, अब तुम छोड़ के जाओ नहीं सकत हो, कोई कहू नहीं सकत हो, अब रोके हो चिल्ला, मतलब अंदर से मतलब लागत है कि और जब वो रही तो अतरे गुस्सा लागी तुमरे, अतरे जो है माल दर्द अंदर बाढ़ी, तो फ्रेश होके निकलो, ब्रश भले ना करो 1.5-2 मिनट में। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, गर्म पानी पर 1.5-2 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है यार हुआ, है ना। अब मान लो दोपहर आएगी थोड़ा सा आराम कियो, अब 4 बजे जो है ठंडक में 4 बजे, गर्मी के दिन में जो है 5 बजे, 4:30-5 बजे नॉर्मल। अब आप निकलो जो है क्षेत्र में सॉरी अब क्षेत्र में निकलो, आप कोई ऐसी विवेचना इन्वेस्टिगेशन आपका है ओका देखो, कोई प्रार्थना पत्र आपका लागत है ऐसा रहा जो है दरोगा जी सिपाही जी पहुंच के मुद्दई को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, वहाँ आप खुद जाओ और रास्ता में वही काम करो, चेकिंग जो है 3 सवारी दिखाए तुरंत चेकिंग करो, बिना नंबर गाड़ी दिखाए तुरंत चेकिंग करो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम लोग सोचते हो कि यार कतरा चेकिंग करके कैसे, कुछ नहीं करेगा, गाड़ी रोक लियो, देखो सीधा संबंध, गाड़ी रोक लियो, कागज मांगे उनके पास नहीं है, तुरंत जो है 100 नंबर तुम 112 नंबर का जो गाड़ी घूमत है उनका फोन कर दियो, या हल्का सिपाही फोन कर दियो कि यहाँ पहुंचो, वो 5 मिनट 7 मिनट में पहुंच जाए, वो का गाड़ी दे दो तुम निकल जाओ, कोई जरूरी थोड़ा हो कि गाड़ी बैठ रखी हो तुम, है तो ये तो मैनेजमेंट के काम है ना। मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जनता, आपके स्टाफ, आपके अधिकारी आपसे जो है मतलब मान लो कोई पर्सनल नाराज हो तो कोई बात नहीं है, कोई के भाई खुन्नस हो तो के लिए नहीं कहते, लेकिन आपसे जो है प्रसन्न रहे, ऐसा काम आपके हो चाहिए, अपराध डाउन रहे। पत्रकार हैं उनसे भी अच्छे संबंध रखो, और मान लीजिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे अच्छे संबंध रखो, प्रधान लोग उनसे ऐसे हाल चाल पूछ लो, कोई कहा जाता है यार, कब फोन मिला लो पूछ लो। तो इसके बाद जब जो है गए तो फिर जो है चेकिंग फेकिंग और दुनियादारी करते करते 6-7 7:30 बज गया। अब जब जैसे 8 बजा तैसे हम भैया जो है बैडमिंटन खेलने लगे थे, वो चाहे 10-12 किलोमीटर दूर है तो चाहे मैं मतलब मोटरसाइकिल से कोई के प्राइवेट में मोटरसाइकिल से जाए पर, या जैसे भी हम जाई अपने गाड़ी से जाई, लेकिन हम जैबे जरूर खेले बैडमिंटन। तो बैडमिंटन का 1.5-2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा बैडमिंटन खेलन, 8 बजे से मान लो 9:30 बज गया, 10 बज गया, खेल के फिर टहरते अपने क्षेत्र में घूमत राउंड मारत चले आए खाना खाए के अगर कोई अभियान है, जैसे कप्तान साहब के आदेश हुआ कि आज थानाध्यक्ष खुद निकले, या कोई तुम्हारा मुलजिम है जिसको पकड़ने जाना है, या कोई अभियान है कि आज वारंचित का अभियान है, वारंटियन का अभियान है जिसको मतलब तगड़ा करना है, तो भैया खाना खाए के तैयार हो निकल लो 11 बजे फिर। और अगर अभियान नहीं है और कप्तान साहब का ऐसा आदेश नहीं है कि नहीं थानाध्यक्ष निकले, तो कोई दरोगा जी का निकाल दो अपना, तो सो जाओ 12 बजे तक, लेकिन 12 बजे पहले सोना चाहिए, कभी भी थानाध्यक्ष का 12 बजे पहले ना सोना चाहिए। और हफ्ता में कम से कम हमारा अंदाज है कि 3 दिन 4 दिन निकले जरूर चाहिए, फोर से लट रहा था, अगर तू निकली हो तो फोर से लट रही,
तो ऐसे यही दिनचर्या है। वही में मतलब मान लो गिरफ्तारी होते, दबिश भी दिन जाते, पकड़ा जाते मुलजिम, उनका जमानत कोई का दिन जाते, कोई का जेल भेजा जाते, यही सब थाना अध्यक्ष के काम रहते। अब बहुत जने पूछते हैं रिवाल्वर, अरे रिवाल्वर तो जब तुम भाई थाना अध्यक्ष हो तो रिवाल्वर तो तुमका हरदम ले पड़ी, तुम बिना रिवाल्वर के कैसे रह सकते हो? वो तुम्हारी इच्छा पर नहीं, तुमको लेना पड़ी, बिना रिवाल्वर के नहीं निकलोगे भाई। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारे जिम्मे है। तो हमें लागत है आप लोग समझ गए हुई हो थाना अध्यक्ष के जो कार्यशैली है या मतलब कैसे हम काम करे था। और हमें लागत है जो उन लोग भी नए लोग हैं उनका भी जो है जो अच्छी चीज़ें में लागे उनका जरूर करे चाहिए। जैसे हवालात का मुआयना रोज करे चाहिए, कम से कम सुबह शाम दोनों टाइम देखे चाहिए। मुलजिम उनके बारे में पूछे चाहिए, उनके चोट चपेट पूछे चाहिए। एक के अलावा जनता है उससे अच्छा व्यवहार करिए और सबसे व्यवहार अच्छा रखियो अच्छे लोगों से, तो उनके फल अच्छा पाई हो। व्यवहार अगर अच्छे लोगों से खराब रखियो, दुष्टन से व्यवहार अच्छा रखियो तो उनके फल बुरा पाई हो, है ना। वो नहीं कहा था कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, बाबा तुलसीदास जी कहेंगे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जे जस करें ते तस फल चाखा। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का हमारा ये वीडियो जरूर नीक लगी, और नीक लगे तो मतलब जो है चैनल हमारा सब्सक्राइब कियो धर्मराज कवि शायर से। अच्छा एक चीज़ और, हमारे वीडियो में जैसे परत है तैसे दोसर लोगों का डाउनलोड करके अपने चैनल से तुरंत डाल देते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, सब लोग डालो, लेकिन एडिट ना कियो भाई। हमारे बारे में तो बता दिन करो, धर्मराज कवि शायर के उन्हों के चैनल है, फिर भी कोई ना बताइए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खुश रहो जो ना, हम खुश। जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।